नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन समझने में पर आपकी लाइफ के कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। वो है सबकॉन्शियस माइंड। बहुत लोग माइंड के बारे में सुनते हैं, थॉट्स के बारे में सुनते हैं, माइंडसेट के बारे में सुनते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसकी पावर कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप बार बार सेम टाइप को डिसीजन क्यों लेते हो, या आप सेम टाइप की फीलिंग्स रिपीट क्यों होती है, या क्या कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जो आपके चक्कर भी कभी नहीं छोड़ पाते। बहुत बार इसका आंसर आंसर होता है सबकॉन्शियस माइंड। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और ये कैसे आपकी लाइफ सेव करता है और कैसे आपको पावर अपने अपने फेवर में यूज कर सकते हो। तो वीडियो तक एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प करेगी। सबसे पहले बात, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो साइलेंटली आपके थॉट्स, बिलीव्स, हैबिट्स और रिएक्शन को स्टोर करता है। जब आप बार बार कोई बात सुनते हो तो सोचते हो या फील करते हो, वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती है। मतलब जो आप डेली रिपीट करते हो, जो आप इमोशनली डीपली फील करते हो, जो आप बचपन से देखा है, सीखा है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होता है। और फिर वही स्टोर बिलीफ्स आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का एक हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो डिसीजन नेचुरल लगते हैं, वो अक्सर सबकॉन्शियस पैटर्न से रिजल्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि मैं एनफ नहीं हूँ, तो वो चाहे बाहर से कॉन्फिडेंट दिखाई दे, अंदर से हेजिटेंट और डाउट, सेल्फ डाउट और फियर फील करेगा। अगर किसी का सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि मैं कैपेबल हूँ, तो वो चैलेंज से ज़्यादा स्ट्रांगली डील करेगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ थॉट शो नहीं करता, वो आपको आइडेंटिटी का बेस बनाते हैं। तीसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से ट्रेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक से कम रिपीटेशन से ज़्यादा समझ आती है। जो आप बार बार सुनते हो, देखते हो और बोलते हो, वो धीरे धीरे ट्रूथ लगने लगता है। इसीलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक डेंजरस होता है। बैड कंपनी हार्मफुल होती है। रिपीटेड डाउट कॉन्फिडेंस को वीक करते हैं। रिपीटेड पॉजिटिव इनपुट ग्रोथ को स्ट्रांग बना सकती है। अगर आप रोज खुद से बोलते हो, मैं वीक हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बनूंगा, तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आप रोज बोलते हो, मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तो वही माइंड आपको न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करना स्टार्ट करता है। चौथी बात, सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स को कंट्रोल करता है। आपका डेली रूटीन काफी हद तक सबकॉन्शियस पैटर्न से बेस्ड होते हैं। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप कैसे ओवरथिंक करते हो, आप कैसे डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, आप कैसे फियर को रिस्पॉन्ड करते हो, ये सब सिर्फ कॉन्शियस सिर्फ चॉइस नहीं होती, इसके पीछे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है। इसीलिए अगर आप लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो सिर्फ गोल सेट करना इनफ नहीं होता, आपको अपने सबकॉन्शियस हैबिट को भी चेंज करना होगा। पांचवी बात, सबकॉन्शियस माइंड इमोशन से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। जब कोई चीज इमोशनली रिपीट होती है, तो वो और डीप चली जाती है। इसीलिए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, फेलियर, प्रेज, रिजेक्शन, लव, फियर, इन सब का सबकॉन्शियस पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी इंसान ने बार बार रिजेक्शन फील किया है, तो उसके सबकॉन्शियस में फियर ऑफ जजमेंट बिल्ड हो सकता है। अगर किसी को बार बार सपोर्ट मिला है, तो उसका अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो हो सकता है। मगर आप जो डीपली फील करते हो, वो आपकी इनर प्रोग्रामिंग का पार्ट बन सकती है। छठी बात, सबकॉन्शियस माइंड को आप चेंज कर सकते हो। ये सुन के बहुत लोग सोचते हैं कि सबकॉन्शियस फिक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामेबल होता है। आप उसे नई डायरेक्शन दे सकते हो, न्यू थॉट से, न्यू हैबिट से, न्यू एनवायरनमेंट से, न्यू अफर्मेशन से, न्यू सेल्फ इमेज से। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता। जैसे फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही माइंड को भी अपडेट करना पड़ता है, रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ।
सातवीं बात, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सेल्फ इमेज के बनाती है। आप खुद को कैसे देखते हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी सेल्फ इमेज वीक है तो आप अपने कैपेबिलिटी को भी लो एस्टिमेट करोगे। अगर आपकी सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो आप चैलेंज को भी बिगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे। सेल्फ इमेज का रिलेशन सबकॉन्शियस से डायरेक्टली होता है। इसलिए जो आपने आप के बारे में बिलीव करते हो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी इनर आइडेंटिटी ही आउटर रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। आठवीं बात, सबकॉन्शियस माइंड आपकी सक्सेस और फेलियर दोनों में रोल प्ले करता है। सिर्फ सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, सक्सेस माइंडसेट भी से भी आती है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में फियर, डाउट और सेल्फ साबोटाज भरा हुआ है तो आप मौके मिलने पर भी पीछे हट सकते हो। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस में बिलीव, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तो आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहोगे। मतलब आउटर सक्सेस के पीछे इनर प्रोग्रामिंग का बड़ा रोल होता है। 9 पॉइंट, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें। यहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, रोज अपने आप को सपोर्टिव बात करो, विजुअलाइजेशन करो, अपने आप को, अपने गोल को मेंटली इमेजिन करो जैसे वो पॉसिबल हो। एनवायरनमेंट चेंज करो, जो इनपुट मिलेगा वही आउटपुट बनेगा। जैसे जैसे आप देखते जाओगे वैसे वैसे आप रिएक्ट करते जाओगे। हैबिट्स चेंज करो, छोटे स्टेप से नई आइडेंटिटी बिल्ड होती है, तो हैबिट को चेंज करो, नेगेटिव को रिप्लेस करो। सिर्फ स्टॉप मत करो, न्यू पैटर्न्स बनाओ। जो नेगेटिव चीज है अपने लाइफ में उसको रिप्लेस कर दो। कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली रखो। टाइम सबकॉन्शियस को टाइम चाहिए होता है न्यू ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसलिए कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और सबकॉन्शियस में ये बिलीव है कि मैं एवरेज हूँ, तो आप एफर्ट भी एवरेज दोगे। लेकिन अगर आप एक सबकॉन्शियस में ये बिलीव बिल्ड करते हो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो डेली आप स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन में नेचुरली बेटर होने लगते हो। यही पावर है सबकॉन्शियस माइंड आपको साइलेंटली सेव करते हैं। इसीलिए उसे इग्नोर मत करो, उसे अंडरस्टैंड करो, उसे ट्रेन करो, उसे प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप रोज बार बार फीड करते हो वही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन सकती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को फियर फीड करोगे तो फियर फियर ग्रो होगा। आप अगर आपको सबकॉन्शियस को बिलीव फीड करोगे तो बिलीव ग्रो होगा, और बिलीव भी वही सीधे सीड है जो फेलियर को बिल्ड करती है। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को कोई मैजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स और आइडेंटिटी का पावरफुल सिस्टम है। अगर आप इस सिस्टम को समझ गए तो अपने को लाइफ को बेटर डायरेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने माइंड को स्लेव नहीं हो, आप माइंड को ट्रेन कर सकते हो। आप आप न्यू थॉट्स को क्रिएट कर सकते हो, और आप अपना हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो। आप न्यू आइडेंटिटी चूज कर सकते हो, और वही से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल रिप्रोग्राम माई सबकॉन्शियस माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम।